और इस बीच बड़ी खबर आ रही है राजधानी भोपाल से। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है और आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। अभिभाषण पर चर्चा के दौरान हंगामे के आसार हैं। विधानसभा की समितियों के सदस्यों का निर्वाचन होगा। सड़क और निर्माण को लेकर सदस्य प्रतिवेदन पेश करेंगे। तो अब से कुछ देर में ठीक 11 बज चुके हैं। विधानसभा की कार्यवाही जो है वो शुरू होने वाली है। विधानसभा की समितियों के सदस्यों का आज निर्वाचन होना है और सड़क निर्माण को लेकर भी सदस्य प्रतिवेदन पेश करेंगे। तो मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन और आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जानी है। चूंकि बजट 12 तारीख को पेश हुआ और बजट पेश होने के बाद अब आज का दिन जो है वो राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए रखा गया है। आपको जानकारी हम दे दें कि सड़क और निर्माण को लेकर भी सदस्य आज प्रतिवेदन पेश करेंगे। और चलिए विधानसभा से जुड़ा हर एक अपडेट लेते हैं। हमारे साथ भोपाल ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय सीधे लाइव जुड़ गए। अनुराग, आज क्या कुछ होने वाला है विधानसभा में? आज चौथा दिन और आज का दिन बेहद अहम। हम देख रहे हैं कि जब से विधानसभा शुरू हुआ है तब से हर दिन हंगामे की स्थिति बनती है। आज क्या कुछ होने वाला है और किस मुद्दे को लेकर आज विपक्ष हंगामा कर सकता है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश विधानसभा में सबसे पहले जो प्रदर्शन कांग्रेस विधायकों का है वो तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर सोने की ईंट लेके जो है कांग्रेस के विधायक पहुंचे हैं। चूंकि सौरभ सरवाल का जो मामला था उस मामले में सरकार का कांग्रेस का आरोप यह है कि कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही। परिवहन घोटाले की सोने की ईंट लेकर आप लोग पहुंचे। देखिए, जिस प्रकार से पूरा मध्य प्रदेश जो है कर्ज में डूबा हुआ है और पूरा मध्य प्रदेश कंगाल होता जा रहा है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो नेता मालामाल होते जा रहे हैं। उनके सहयोगियों के यहाँ से सोने की ईंटें बरामद होती है, बड़ी मात्रा में नगद बरामद होता है, लेकिन सरकार सिर्फ नाम मात्र के दिखावे की कार्रवाई करके छोटी मछलियों पर कार्रवाई करती है। लेकिन जो मुख्य सरगना है, जो बड़ी मछलियां हैं, वो बड़ी मछलियों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है। इस पूरी परिवहन घोटाले के जो मुख्य सरगना है गोविंद राजपूत जी, वो गोविंद राजपूत भी आज भी पद पर बैठे हुए हैं। तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा होना चाहिए। वो भी जांच के घेरे में है और सरकार को जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर बिना किसी भेदभाव के जांच होनी चाहिए, बिना किसी लीपापोती करके उसकी जांच होनी चाहिए और जो लोग इसमें लिप्त हैं उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और सरकार को, जनता को ये भी बताना चाहिए कि जो सोने की ईंटें हैं, ये सोने की ईंटों का पैसा किसका है, ये किसमें किस किस की हिस्सेदारी, किस किस की भागीदारी है, जो पैसे का कलेक्शन होता था उसमें किस किस को बंटनी होती थी, ये सारी चीजें सरकार को करना चाहिए स्पष्ट। और बहुत सारे पर्याप्त सबूत सरकार के पास है कार्रवाई करने के लिए और सरकार को इस पूरी के अंदर भी आज ये मामला उठाएंगे। हमने कल भी इस पूरे परिवहन घोटाले के विषय पर स्थगन प्रस्ताव हमने दिया है और माननीय अध्यक्ष जी से हमने अनुरोध करा है कि इसके ऊपर तत्काल प्रभाव से जो है चर्चा होना चाहिए और माननीय अध्यक्ष जी ने भी हमें आश्वस्त किया है कि समय अनुसार जो है इस पर चर्चा करने का काम किया जाएगा। सचिन यादव जी है, उन्होंने कहा है कि परिवहन घोटाले पर स्थगन विपक्ष ला चुका है लेकिन अभी तक चर्चा का समय नहीं मिला। अनुराग, जो एप्रन पहनकर पहुंचे हैं ये कांग्रेस के विधायक, जरा इसे भी आप समझाएगा क्योंकि काला एप्रन, इस पर हड्डियों का ढांचा बना हुआ है, क्या दर्शा रहे हैं, किस बात का विरोध है? क्या ये सिर्फ सौरभ शर्मा वाले मामले को लेकर ही है? जी बिल्कुल, देखिए, सौरभ शर्मा के मामले को लेकर ही उनका कहना यह है कि जो छोटी मछलियां हैं उन पे कार्रवाई हो रही है, बड़े लोगों पे कार्रवाई नहीं हो रही। बड़े लोगों को बचा लिया गया है, जो काला कपड़ा पहने हुए सफेद पोश हैं उनको बचाने की कोशिश है, लेकिन जो वास्तविक में बड़े घोटालेबाज हैं, साफ तौर पर मंत्री का भी नाम वो ले रहे हैं यहाँ पर और उनका कहना है कि इन सबको बचाया जा रहा है और इन पर कार्रवाई नहीं हो रही। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक और प्रदर्शन हम देख रहे हैं कि हर दिन सिंबॉलिक प्रदर्शन जो है ये कांग्रेस कर रही है और उसी श्रेणी में आज सौरभ शर्मा मामले में जांच की मांग और घोटाले को लेकर ये पूरा प्रदर्शन है। दिलीप अहिरवार जी हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। दिलीप जी, सर, सरकार के ऊपर आरोप कांग्रेस लगा रही है कि जांच नहीं हो रही है मामले, इनके पास कुछ काम ही नहीं है तो ये तो करेंगे। और जी, तो ये दिलीप अहिरवार थे जिनका कहना है कि सरकार के पास कोई काम नहीं है, इसीलिए जो है वो आरोप लगा रही है। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पे अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन यहाँ पर लगातार जारी है और उसी घटनाक्रम में अगर हम देखें तो एक तरफ सत्ता पक्ष ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का काम सिर्फ आरोप लगाना है, वही भाजपा के जो विधायक हैं वो सोने की एक सिंबॉलिक ईंट और काले एप्रन पहन के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी
बिल्कुल, यहाँ पर ईंट किसकी है, जांच कराओ के नारे भी लगाए जा रहे हैं। कुछ देर पहले हमने सुना था किस तरीके से लगातार अनुराग, क्या समझा जाए, क्या विपक्ष इस बार इसी तरीके से आक्रामक रूप में नजर आएगा हमें? क्योंकि आज चौथा दिन है, हम देख रहे हैं कि हर दिन विपक्ष किसी न किसी मुद्दे को लेकर, आप बता रहे हैं कि सिंबॉलिक तरीके से प्रदर्शन करता रहा, और आज जिस तरीके से पहले ही प्रदर्शन शुरू हो गया, क्या लगता है आपको, क्या विधानसभा चल पाएगा? अभिभाषण पर चर्चा होनी है, क्या वो संभव हो पाएगी या फिर हंगामे के चलते इसे स्थगित करना पड़ेगा फिर से? देखिए, आज तो वैसे भी अगर हाउस का बिजनेस भी देखें तो काफी ज्यादा है। प्रतिवेदनों से लेकर अगर हम बात करें, याचिकाओं की प्रस्तुति बड़ी संख्या में है। ऐसे में आपने जो सवाल कहा वो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है कि कितनी चर्चा संभव है, कितनी पॉसिबल है, क्योंकि उसका बड़ा कारण ये है कि राज्यपाल के अभिभाषण के लिए समय सबसे लास्ट में रखा गया है, और उसके पहले चूंकि होली का माहौल है, आज होली का दहन भी होना है, तो कहीं ना कहीं कोशिश होती है कि उसके चलते कोशिश ये होती है कि लोग जल्दी निकल जाएं। तो ये संभावना कमी है कि आज चर्चा शुरू हो, और चर्चा शुरू भी होगी तो शायद हंगामे की भेंट चढ़ जाएगी, जैसे कि आपने भी कहा और जैसा लग भी रहा है माहौल देखते हुए, क्योंकि सुबह से जिस तरह का ये प्रदर्शन हुआ और जिस तरह का एग्रेशन विपक्ष दिखा रहा है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर उमंग सिंघार ने एक बात कही थी अनुराग कल की, किस तरीके से दो उप मुख्यमंत्री हैं, 2 डिप्टी सीएम हैं जो लाल बत्ती में घूम रहे हैं। इस मुद्दे को भी विपक्ष बड़ी प्रमुखता के साथ उठा रहा है कि किस हैसियत से आखिरकार डिप्टी सीएम बनाए गए और दोनों लाल बत्ती में घूम, क्या ये पूरा मामला है, क्यों इतना इस मुद्दे को उछाल रहा है विपक्ष आखिरकार? अनुराग, देखिए, बिल्कुल अगर हम प्रोटोकॉल की बात करते हैं, जिस तरह का ये पूरा प्रोटोकॉल है, अगर आप अभी भी देखें तो हुटर्स की से शुरुआत करते हैं। अभी भी हुटर्स भी नजर आ रहे हैं गाड़ियों पे, जबकि हुटर्स नहीं होने चाहिए। सिर्फ इतना नहीं है, इसके अलावा भी अगर हम देखेंगे तो लाल बत्ती को लेकर भी जो है वो मामले यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और यही कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता भी हूँ कि ये जो है, ये गाड़ी किसकी है बॉस? विक्रम सिंह जी की। तो ये हुटर हटाने के लिए नहीं बोला आपको विधायक जी ने? बोला है ना, अभी हटा देंगे। ये आप देखेंगे कि ये बहुत स्पष्ट रूप से, ये मैं आपको गाड़ी नंबर दिखा रहा हूँ, तो चाहे डिप्टी सीएम हो जिनकी लाल बत्ती का मामला हो, चाहे हुटर्स को लेके नियमों का मामला हो, दोनों के मामले में जो तस्वीर है वो दिखा रही है कि अभी भी नियमों को लेके कहीं ना कहीं थोड़ी सी अनदेखी है, और यही कारण है कि विपक्ष इस मामले पर भी हल्ला बोल सकता है। जी बिल्कुल, विपक्ष बोल सकता है हमला, और लेकिन एक और बात जो पक्ष की तरफ से यानी कि सरकार की तरफ से देखने को मिली, जिसमें भूपेंद्र सिंह ये कहते हैं कि उपनेता प्रतिपक्ष का भी कोई प्रावधान नहीं होता, लेकिन यहां पर उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम अनुराग देखें तो पक्ष जिस तरीके से आक्रामक तौर पर वार करता है, सरकार उसी तरीके से और दुगना पलटवार करती है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अगर हम देखें, आक्रामकता की कमी दोनों पक्षों में नहीं हो, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या भाजपा की, और निश्चित रूप से अगर हम देखें तो उतना ही सवाल उठता भी है। अगर हम बात करें उपनेता प्रतिपक्ष की, ये कोई संवैधानिक पद सत्ता पक्ष मानता नहीं है, जिस तरह से अगर हम देखें, और ये एक बड़ा वो हो जाता है। सर बात करेंगे बीजेपी के विधायकों से भी, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस एक तरफ आरोप लगा रही, तो भाजपा क्या कहेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन अभी मैं आपको जो तस्वीर दिखाऊं, दोनों ही तरफ आक्रामकता उतनी है जितनी होनी चाहिए। लेकिन सर, उपनेता प्रतिपक्ष का कोई संवैधानिक पद नहीं हो रहा है, सरकार का कहना ये है। इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उपनेता तो हमेशा से रहा है जी, लेकिन संवैधानिक रूप से इनका कोई वो औहदा नहीं होता, ये आरोप लगाते नजर आए। ये देखना पड़ेगा, मुझे जानकारी। सर छोटी सी बाइक सर रास्ते में नहीं, वहाँ छोटी सी बाइक हो गया है। यहाँ पर चलिए, अंदल सिंह कंसाना है, उनको सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। जी, सोने की ईंटों को लेकर प्रदर्शन कर रही है, परिवहन घोटाले को लेकर तमाम आरोप लगा रही है। सोने की ईंट क्या कांग्रेस के पास है? सांकेतिक नुमा है ये उनके पास, कांग्रेस के पास हो सकती है, हमारे पास तो है नहीं। वो कांग्रेस के हमारे मित्रों से पूछ रहे हैं। राजपूत और तमाम मंत्रियों पर आरोप लग रहे हैं परिवहन घोटाले। आरोप निराधार। सर
हैं ये अंदर सिंह कंसाना कहते बिल्कुल नजर आ अनुराग, रहे और हैं। ये कह रहे हैं कि सोने की ईंट कांग्रेस के पास हो सकती है, तो यहाँ पर जाते जाते तंज कस गए हैं वो कि सोने की ईंट कांग्रेसियों के पास हो सकती है, बीजेपी वालों के पास इस तरह की नहीं होती। लेकिन जो धरना प्रदर्शन आज कांग्रेस का हो रहा है वो इस पूरे मुद्दे को लेकर है कि आखिरकार इतना सोना कैसे पहुंचा। इस सवाल का जवाब क्योंकि अनुराग अब तक नहीं मिल पाया है कि वो जो सोना था वो किसका है, वो जो चांदी की सिल्लियां थी वो आखिरकार किसकी हैं। देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये बहुत स्पष्ट है कि आप इंदल सिंह कंसाना की बात करें या बाकी नेताओं की बात करें, सबसे पहली बात तो ये कि अभी भी आप देखेंगे कई सारी गाड़ियां हैं जिनको अभी भी हूटर्स उसमें लगे हुए हैं। जयवर्धन सिंह हमारे साथ में हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, ये हूटर्स कई गाड़ियों पे अभी भी लगे हुए हम देख रहे हैं, तो ये कितना नियमों का पालन और अनदेखी हो रही है अभी? देखिए कभी कभार होता क्या है कि विधायकगण अपने कार्यक्रमों के लिए भी उसको यूज कर लेते हैं स्पीकर के रूप में भी। वैसे तो आप देखिए, मैं तो सबसे ये आग्रह रहेगा कि जो केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के जो कानून है सभी लोग उसका पालन करें, यही सबसे मेरा आग्रह रहेगा। नेता प्रतिपक्ष का कोई पद ही नहीं होगा। देखिए स्वयं हेमंत कटारे जी ने विधानसभा सचिवालय से प्रमाण प्रस्तुत किया है, जहां विधानसभा सचिवालय के द्वारा ही उसमें लिखित में दिया गया है कि जो उपनेता का पद मिला है हेमंत कटारे जी को वो मान्य है। तो यही मैं कहना चाहता हूं, जब स्वयं हेमंत कटारे जी विधानसभा का पद दिखा रहे हैं जहां उनका उपनेता का पद मान्य किया जा रहा है, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है भूपेंद्र सिंह जी को इस पूरे विषय को लेकर? तो ये जो है निश्चित रूप से राजनीति डिप्टी सीएम और इनको लेके भी काफी गर्मा रही है, और ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जिस तरह से दोनों ही पक्ष आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। योगेश पंडागरे जी हमारे साथ में हैं, भाजपा विधायक, उनसे पूछते हैं। योगेश जी, ये एक तो कांग्रेस सोने की ईंट लेके प्रदर्शन कर रही है और बोल रही है कि बड़ी मछलियों को आप पकड़ नहीं रहा है, सत्ता पक्ष भाजपा के लोगों को बचाया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे रह नहीं गए हैं, इसलिए वो विधानसभा को चलने नहीं देना चाहती और झूठ और फरेब का सहारा लेके इस तरह से बस आंदोलन और इसमें बाहर बैठ के धरने प्रदर्शन में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। और जो जनता के मुद्दे हैं उन पे से ध्यान हटाने का कांग्रेस का बस ये मकसद है। और बजट इस बार जितना अच्छा पेश हुआ है, लगभग 4,21,000 करोड़ का बजट है। 85,000 इस बार कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने वाले प्रदेश को हम लोग एक नई ऊंचाइयों पे ले जाना चाह रहे हैं, इसलिए कांग्रेस डरी हुई है और प्रदेश में हर जगह हम लोग वापस इसको सोने की चिड़िया बनाएंगे, इसलिए कांग्रेस घबराई हुई और इस तरह प्रदर्शन कर रही है। ये सोने की चिड़िया बनाएंगे ये कह रहे हैं योगेश पंडागरे जो भाजपा विधायक है। निश्चित रूप से दोनों ही पक्षों की अगर हम बात करते हैं तो वो इसी तरह के विरोधों की बात हो रही है। ओम प्रकाश सकलेचा जी भी हमारे साथ में है। और बिल्कुल इस बीच अनुराग, ये तस्वीरें आ गई जहां पर हमें उमंग सिंगार नजर आ रहे हैं और ये प्रोटेस्ट देखिए आप, ये प्रदर्शन है कांग्रेस का। किस तरीके से देखिए, ये एप्रन पहना हुआ अनुराग सभी ने, और वो काले एप्रन में जो सफेद ढांचे की हड्डियां और हाथों में सोने की ईंट। जरा आप वहां पर अनुराग मौजूद है, इन तस्वीरों का बखान करिएगा, बताइएगा, समझाइएगा किस तरीके से और कौन कौन वहां पे मौजूद है प्रदर्शन में। देखिए, तमाम बड़े नेताओं की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो भी कांग्रेस के नेता हैं यहाँ पर, चाहे अगर हम बात करें मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, अभी भी नारेबाजी जो है कांग्रेस के विधायक यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। लगातार ये प्रदर्शन जो है उसी तरीके का चल रहा है अभी भी यहाँ पर, और ये हंगामा जो है वो अंदर भी चल रहा है। मतलब कि अगर हम देखें अब हाउस के अंदर जाने के पहले भी लगातार ये नारेबाजी यहाँ पर आप देख सकते हैं वो चल रही है। महेश परमार जो कांग्रेस विधायक है वो यहाँ पर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं अन्य विधायकों से। ऊपर कट गया है। देखिए
आवाज भले ही ना पहुंच पा रही हो, लेकिन प्रदर्शन की जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और सुनते हैं इस वक्त कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के लोग। अस्पतालों में 40 से 60% तक स्टाफ ही नहीं है। हमारे मुरैना की बात करें, मेरे उसके बावजूद भी सरकार क्यों नहीं जांच कराना चाहती? क्या मोहन यादव जी, क्या आपको छवि डर लगता है कि इन लोगों से? मैं ये समझना चाहता हूँ, गोविंद राजपूत जी आपसे बड़े हो गए मोहन यादव जी से। वो सरकार का भ्रष्टाचार को अगर सपोर्ट कर रही है तो निश्चित तौर से ये हमारे प्रदेश की जनता के लिए दुख की बात है। और ईंटें निकल रही है खेतों में। और मुख्यमंत्री जी, किसकी ईंटें ये तो बताओ? क्या गोविंद राजपूत की ईंटें? क्या संजय श्रीवास्तव की ईंटें? क्या संजय डांडे की ईंटें? किसकी ईंटें? हंगामा कर रहे हैं, चर्चा नहीं चाहते। क्या मांग है? क्यों काले कपड़े पहन के आप लोग? ये मध्य प्रदेश में सरकार कंगाल हो रही है और लेकर के ये जो भीड़ ले करके घी पी रही है, इसको बंद करें। और दूसरे तरफ तो देखा आपने किस तरीके से मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन सियासत गरमाई हुई और लगा